गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय। आज हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान वामन का बलि से 3 पग पृथ्वी मांगना, बलि का वचन देना और शुक्राचार्य जी का मना करना, ये कथा आपको सुनाई। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजा बलि के ये वचन धर्म भाव से भरे और बड़े मधुर थे। उन्हें सुनकर भगवान वामन ने बड़ी प्रसन्नता से उनका अभिनंदन किया और कहा कि राजन, आपने जो कुछ कहा वह आपकी कुल परंपरा के अनुरूप है। धर्म भाव से परिपूर्ण, यश को बढ़ाने वाला और अत्यंत मधुर है। कौन सा वचन? क्योंकि वामन भगवान राजा बलि के पास गए थे तो उनका कि तुम्हें घोड़े दे दूँ, गाड़ी दे दूँ, गांव के गांव दे दूँ, कहो तो तुम्हारी शादी भी करवा दूँ। तब वामन भगवान कह रहे हैं क्यों न हो, परलोक हितकारी धर्म के संबंध में आप भृगुपुत्र शुक्राचार्य को परम प्रमाण जो मानते हो, साथ में ही अपने कुल वृद्ध पिता में परम शांत प्रहलाद जी की आज्ञा भी तो आप वैसे ही मानते हैं। आपकी वंश परंपरा में कोई धैर्यहीन अथवा कृपण पुरुष कभी हुआ ही नहीं है। ऐसा भी कोई नहीं हुआ जिसने ब्राह्मण को कभी दान न दिया हो, अथवा जो एक बार किसी को कुछ देने की प्रतिज्ञा करके बाद में मुकर गया हो। दान के अवसर पर याचकों की याचना सुनकर और युद्ध के अवसर पर शत्रु के ललकारने पर उनकी ओर से मुंह मोड़ लेने वाला कायर आपके वंश में कोई भी नहीं हुआ। क्यों ना हो, आपकी कुल परंपरा में प्रहलाद अपने निर्मल यश से वैसे ही शोभायमान होते हैं जैसे आकाश में चंद्रमा। आपके कुल में ही हिरण्याक्ष जैसे वीर का जन्म हुआ था। वह वीर जब हाथ में गदा लेकर अकेला ही दिग्विजय के लिए निकला तब सारी पृथ्वी में घूमने पर भी उसे अपनी जोड़ का कोई वीर न मिला। जब विष्णु भगवान जल में से पृथ्वी का उद्धार कर रहे थे तब वह उनके सामने आया और बड़ी कठिनाई से उन्होंने उस पर विजय प्राप्त की, परंतु उसके बाद भी उन्हें बार बार हिरण्याक्ष की शक्ति और बल का स्मरण हो आया करता था और उसे जीत लेने पर भी अपने को विजयी नहीं समझते थे। जब हिरण्याक्ष के भाई हिरण्यकश्यप को उसके वध का वृत्तांत मालूम हुआ तब अपने भाई का वध करने वाले को मार डालने के लिए क्रोध करके भगवान के निवास स्थान वैकुंठ धाम में पहुंचा। विष्णु भगवान माया रचने वालों में सबसे बड़े हैं और समय को खूब पहचानते हैं। जब उन्होंने देखा कि हिरण्यकश्यप तो हाथ में शूल लेकर काल की भांति मेरे ही ऊपर धावा कर रहा है, तब उन्होंने विचार किया जैसे संसार के प्राणियों के पीछे मृत्यु लगी रहती है,
वैसे ही मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा वहीं वहीं ये मेरा पीछा करेगा, इसलिए मैं इसके हृदय में प्रवेश कर जाऊँ, जिससे ये मुझे देख ना सके, क्योंकि इंसान सब जगह देख सकता, अपने आप अंदर नहीं देखता। एक सेठ जी थे, बॉम्बे से हीरे लेके चले, तो कोई खबरी था, वो उनके पीछे लग गया। आना था उनको दिल्ली, और उन्होंने तो कथा सुन रखी थी सेठ जी ने, क्योंकि बड़े कथा को ध्यान से सुनते थे, सच्ची घटना है ये। तो आपस में दोनों बातचीत कर रहे थे, क्या आज इतने करोड़ के हीरे हैं, ये है वो है, दिखा भी दिए। स्टेशन पे जब गाड़ी रुकी, उन्होंने कहा कि सेठ जी ज़रा कुछ खाने को ले आओ या मैं ले आऊँ। सेठ जी ने कहा कि अब तू चला जा, अगले से अगले पे जब कभी स्टेशन रुकेगा और कुछ खाना होगा तो उसके बाद मैं चला जाऊँगा। तो सेठ जी समझ गए, क्योंकि समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है कि ये खाने के बहाने से मुझे भेज रहा है। तो वो गया खाने लेने के लिए कुछ, अब वो क्या लेके आया, क्या लेने गया मुझे तो पता नहीं, लेकिन जो है वो है। तो सेठ जी ने क्या काम किया, जो वो कोट पहनना था, जो गया खाना लेने के लिए, तो कोट वहीं रखा हुआ था, तो वो हीरे की थैली उसके कोट की जेब में डाल दी। वो खाना लेके आया, जो भी लाया खाया पिया, फिर झांसी के आसपास कोई स्टेशन था, तो वहाँ गाड़ी रुकी, चोर ने, तो उसको चोरी बोलेंगे क्योंकि उसकी नियति थी चुराने की। उनका सेठ जी अब आपका नंबर है, आप कुछ लेके आओ। सेठ जी ने कहा ठीक है। सेठ जी गए लेने के लिए, उसने खूब टटोला, कहीं कुछ नहीं मिला। इतने में सेठ जी आ गए जल्दी से। अब खाया पिया, रात हो गई, सेठ जी को नींद आ गई, सेठ जी आराम से सो गए बिना टेंशन लिए। चोर ने पूरा उनका सारा सामान छान मारा, सेठ जी के कपड़े लत्ते तक जो पहन रखे थे वो तक, क्योंकि उन्हें बेहोश की दवा दे दी, सेठ जी को सुंगा दिया। सो रहे सेठ जी आराम से। सारी रात जो है वो खूब ढूंढा खकोली करता रहा, लेकिन उसे वो हीरे की थैली नहीं मिली। फिर सुबह सेठ जी जगे तो उस व्यक्ति ने पूछा, महाराज एक बार बताओ, आपके पास थैली थी, आपने दिखाई भी थी, वो थैली कहाँ है? सेठ जी ने कहा कि बच्चे, तुम अभी बच्चे हो, हम सेठ हैं, हमको पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखनी चाहिए। कीमती चीज़ को कभी उजागर नहीं रखते, छिपा के रखते। तो कह रहे यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपने छिपाई कहाँ? तो उन्होंने कहा कि देख अभी निकालता हूँ। चोर के कोट में से वो हीरे की थैली निकाल ली,
और निकाल करके अपने पास रख ली। और अगला स्टेशन सेठ जी का, दिल्ली, तो लेके उतर गए। बच गया उनका माल। क्योंकि सेठ जी को पता है कि कथा जब सुनते हैं ना तो बहुत चीज़ समझ में आती है, ध्यान से सुनते हैं तो। वो जो कथा में लिखा है ना, इंसान अपने पे थोड़ा सा लागू कर ले। कहते हैं ना, अपने आप को नहीं देखता इंसान। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं कहीं भी छुप लूँगा, ये आ जाएगा। अगर मैं इसके अंदर छुप जाऊँगा तो ये नहीं देखेगा। और उसने सब जगह देखा, नहीं मिला, क्योंकि ये बहिर्मुखी है, बाहर देखने वाला है, अंदर देखने वाला नहीं। जैसे कथा में लोग बाहर बाहर की कथा, कार्तिक आ गया तो सुनने के लिए आ गए, शिवरात्रि आ गई तो मंदिर में जल चढ़ाने आ गई, बाकी दिन तो भगवान है ही नहीं। नहीं है भगवान है, लेकिन नहीं है, त्योहार पे आ जाते। तो भगत है क्या? नहीं, दिखावा दूसरे को कि हम भगवान के बड़े भक्त हैं। यही चीज़ अगर उनको समझा दो तो उनको बुरा लगता है। कि अपने अंदर झांको। ये कथा जो है सुनो ध्यान से, और ध्यान से सुन करके अमल करो। अब ये कथा क्या बताती है कि अपने अंदर उतर जाओ ध्यान की गहराइयों में, कि जब परमात्मा की ये रचना इतनी सुंदर है, वो कितना सुंदर होगा। वो जब अंदर घुस गए थे तो उसको उनसे तो ऐसा तो हो गया होगा भगवान मेरे अंदर है। आपको एहसास है कि आपके अंदर भगवान है? नहीं। फिर है, यही तो चीज़ बता रहे हैं सुबह के समय। एहसास नहीं हुआ। एहसास कहाँ से होगा? क्योंकि वो तो दूसरे में ढूंढ रहा है ना। अपने में सुई तो गिर रही है यहाँ पर और ढूंढ रहे हैं प्रताप बिहार में, तो कैसे मिलेगी? कथा क्या बता रही है? यही तो बता रही है ना। ज़्यादा ना खींच करके, समय हो गया है। बाहर की वस्तुएं ही देखता है इंसान, कभी अपने अंदर झांकने की कोशिश नहीं करता। जिस समय हिरण्यकश्यप उन पर झपट रहा था, उसी समय ऐसा निश्चय करके डर से कांपते हुए विष्णु भगवान ने अपने शरीर को सूक्ष्म बना लिया और उसके प्राणों के द्वारा नासिका में से होकर के हृदय में जाके बैठ गए। तभी तो कहते हैं ना, ध्यान से सुनो। ये 7 द्वार हैं, इसी में से भगवान एंट्री मार देते हैं। तो हिरण्यकश्यप ने उनके लोक को भली भांति छान डाला, परंतु उनका कहीं पता न चला। इस पर क्रोधित होकर वह सिंहनाद करने लगा। वह वीर ने पृथ्वी, स्वर्ग, दिशा, आकाश, पाताल और समुद्र सब कहीं भगवान विष्णु को ढूंढा, परंतु वह कहीं भी उसे दिखाई न दी। उनको कहीं न देखकर वह कहने लगा, मैंने सारा जगत छान डाला परंतु वह मिला नहीं। अवश्य ही वह भ्रातृघाती उस लोक में चला गया जहाँ फिर लौट करके नहीं आना होता। कहाँ चला गया? ये कह रहा है बस अब उससे वैर भाव रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वैर से तो देह के साथ ही समाप्त हो जाता है। क्रोध का कारण अज्ञान है और अहंकार से उसकी वृद्धि होती है। राजन, आपके पिता प्रहलाद नंदन विरोचन बड़े ही ब्राह्मण भक्त थे, यहाँ तक कि उनके शत्रु देवताओं ने ब्राह्मणों का वेश बनाकर उनसे उनकी आयु का दान मांगा और
उन्होंने ब्राह्मणों के छल को जानते हुए भी अपनी आयु दे डाली। पहले आगे कर दिया कि जानते हुए भी अपनी आयु दे डाली। आप भी उसी धर्म का आचरण करते हैं जिसका शुक्राचार्य आदि ग्रस्त ब्राह्मण, आपके पूर्वज प्रहलाद और दूसरे यशस्वी वीरों ने पालन किया है। जितेंद्रिय, आप मुँह मांगी वस्तुएं देने वालों में श्रेष्ठ हैं। इसी से मैं आपसे थोड़ी सी पृथ्वी, केवल अपने पैरों से 3 पग भूमि मुझको चाहिए, वो भी मेरे पैरों से। माना कि आप सारे जगत के स्वामी हैं और बड़े उदार हैं, फिर भी मैं आपसे इससे अधिक नहीं चाहता। सो हम क्या बता रहे हैं, ये शब्द बड़े पावरफुल हैं, ये शब्द बड़े पावरफुल हैं, लेकिन हम तोड़ मोड़ के बोलते हैं। भगवान से भी डायलॉग बाजी करते हैं, डायलॉग मारते हैं भगवान को। क्या 3 पग जमीन चाहिए अपने? नहीं, सुबह बताया कि एक लड़की मंदिर में आई, भगवान से कहने लगी, भगवान मुझे तो कुछ नहीं चाहिए आपसे, मेरी माँ को दामाद चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी माँ को दामाद चाहिए, वो उनको दामाद दे दो। मांग लिया सब और चाहिए कुछ है ही नहीं। अब भगवान भी कंफ्यूज हो गए। भगवान ने सोचा कि चलो छोटी वाली तो है ही है, उन्हें दामाद ही चाहिए, इसको तो चाहिए नहीं, इसको तो चाहिए नहीं, हमें तो पहले कहती है मुझे तो चाहिए नहीं। तो भगवान ने क्या काम किया, दूसरे दिन छोटी वाली ने कोर्ट मैरिज कर ली, ले आई अपनी माँ के पास, मिल गए दामाद, मिल गए ना। अरे भगवान से जो मांग क्लियर करो, चोर भी जो होता है ना, वो चोरी करता है तो वो क्लियर होता है, मुझे करनी है तो करनी है। ऐसे ही जब भगवान के दरबार में आप आ गए हो तो भगवान में हो जाओ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में कि तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। इस तरीके से विद्वान पुरुष को केवल अपनी आवश्यकता के अनुसार ही दान स्वीकार करना चाहिए। इससे वह प्रतिग्रहजन्य पाप से बच जाता है। राजा बलि ने कहा कि ब्राह्मण कुमार, तुम्हारी बातें तो वृद्धों जैसी हैं, परंतु तुम्हारी बुद्धि अभी बच्चों की सी है। तो मैं नहीं पता तुम क्या मांग रहे हो। 3 पग, वो भी अपने पैरों से। तुम छोटे छोटे हो हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो मांग क्या रहे हैं। तो अभी तो ये मांगने के स्टाइल है, ये स्पीच जो हम कहते हैं वर्ड, तो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्पीकिंग। ये शब्द हमें किंग बना देते हैं और यही शब्द हमको फिर नीचे भी उतार देते हैं। तभी तो कहते हैं ना कि बोलने से पहले 100 बार सोचो, लेकिन सोचने का कष्ट कौन करे। अभी तुम हो भी तो बालक ही ना, इसी से अपना हानि लाभ नहीं समझ रहे हो। मैं तीनों लोकों का एकमात्र अधिपति हूँ और दीप का दीप दे सकता हूँ, और मुझे अपनी वाणी से प्रसन्न कर ले और मुझसे केवल 3 डग भूमि मांगे। वह भी क्या बुद्धिमान कहा जा सकता है, ब्रह्मचारी जी, जो एक बार कुछ मांगने के लिए मेरे पास आता है, उसे फिर कभी किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती।
अतः अपनी जीविका चलाने के लिए तुम्हें जितनी भूमि की आवश्यकता हो उतनी मुझसे मांग लो। भगवान ने कहा, मैं संतोषी परम सुखी ब्राह्मण हूँ, मुझे फालतू नहीं चाहिए, मुझे तो केवल मेरे पैरों से नापी हुई 3 पग भूमि ही चाहिए। संसार के सब प्यारे विषय एक मनुष्य की कामनाओं को भी पूर्ण करने में समर्थ नहीं है। यदि वह भी इंद्रियों को वश में रखने वाला संतोषी न हो, जो 3 पग भूमि से संतोष नहीं कर लेता, उसे 9 वर्षों से युक्त एक द्वीप भी दे दिया जाए तो भी वह संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसके मन में 7 द्वीप पाने की इच्छा बनी ही रहती है। मैंने सुना है कि पृथु गए आदि नरेश 7 द्वीपों के अधिपति थे, परंतु उतने धन और भोग की सामग्रियों के मिलने पर भी वे तृष्णा का पार ना पा सके। जो कुछ प्रारब्ध से मिल जाए उसी से संतुष्ट हो रहने वाला पुरुष अपना जीवन सुख से व्यतीत करता है, बट अपनी इंद्रियों को वश में न रखने वाला तीनों लोकों का राज्य पाने पर भी दुखी का दुखी ही रहता है। बात समझ में आ रही? क्योंकि उसके हृदय में असंतोष की आग धधकती रहती है। धन और भोगों से संतोष न होना ही जीव के जन्म मृत्यु के चक्कर में गिरने का कारण है, तथा जो कुछ प्राप्त हो जाए उसी में संतोष कर लेना चाहिए, मुक्ति का कारण है। क्या कि संतोष कर लें। जो हमने बताया कि हे परमात्मा, आपने हमारी योग्यता से कहीं अधिक दे रखा है, हम तो इसके भी काबिल नहीं है। भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि तुमने हमको सब कुछ दे रखा है। जो ब्राह्मण स्वयं प्राप्त वस्तु से ही संतुष्ट रहता है, उसके तेज की वृद्धि होती है। उसके असंतोषी हो जाने पर उसका तेज वैसे ही शांत हो जाता है, जैसे जल से अग्नि। इसमें संदेह नहीं है कि आप मुँह मांगी वस्तु देने वालों में शिरोमणि हैं, इसलिए मैं आपसे केवल 3 पग भूमि ही मांगता हूँ। इतने से ही मेरा काम बन जाएगा। उतना यानी धन उतना ही संग्रह करना चाहिए जितने की आवश्यकता हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान किस प्रकार कहने पर राजा बलि हंस पड़े। उन्होंने कहा, अच्छी बात है, जितनी तुम्हारी इच्छा हो उतनी ही ले लो। यूँ कहकर वामन भगवान को 3 पग पृथ्वी का संकल्प करने के लिए उन्होंने जलपात्र उठाया। शुक्राचार्य जी तो सब जानते ही थे, वो गुरु हैं, वो तो जानते ही। उनसे भगवान की ये लीला भी छिपी हुई नहीं थी। उन्होंने राजा बलि को पृथ्वी देने के लिए तैयार देखकर उनसे कहा कि ब्रोचन पुत्र, ये स्वयं अविनाशी भगवान स्वयं हैं। देवताओं का काम बनाने के लिए कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से अवतीर्ण हुए हैं। तुमने ये अनर्थ न जानकर कि मेरा सब कुछ छीन लेंगे, इन्हें दान देने की प्रतिज्ञा कर ली है। ये तो दैत्यों पर बहुत बड़ा अन्याय होने जा रहा है, इसे मैं ठीक नहीं समझता। स्वयं भगवान ही अपनी योग माया से ये ब्रह्मचारी बनकर बैठे हुए हैं। ये तुम्हारा राज्य, ऐश्वर्य, लक्ष्मी, तेज और विश्वविख्यात कीर्ति सब कुछ तुमसे छीन कर इंद्र को दे देंगे।
क्या राज्य। ये विश्व रूप है, 3 पग में तो ये सारे लोगों को नाप देंगे। मूर्ख, जब तुम अपना सर्वस्व ही विष्णु को दे डालोगे तो तुम्हारा जीवन निर्वाह कैसे होगा। ये विश्वव्यापक भगवान एक पग में पृथ्वी, दूसरे पग में स्वर्ग को नाप लेंगे। इनके विशाल शरीर से आकाश भर जाएगा, पहले बता रहे। तब इनका तीसरा पग कहाँ जाएगा। ऐसे ही हुआ ना फिर आगे। फिर गुरुजी सब जानते हैं। तुम उसे पूरा न कर सकोगे। ऐसी दशा में मैं समझता हूँ कि तुम प्रतिज्ञा करके पूरा न कर पाने कारण तुम्हें नरक में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम अपनी की हुई प्रतिज्ञा को पूर्ण करने में सर्वदा असमर्थ होगे। विद्वान पुरुष उस दान की प्रशंसा नहीं करते जिसके बाद जीवन निर्वाह के लिए कुछ बचे ही नहीं। जिसका जीवन निर्वाह ठीक ठीक चलता है वह संसार में दान, यज्ञ, तप और परोपकार के कर्म कर सकता है। जो मनुष्य अपने धन को 5 भागों में बांट देता है, कुछ धर्म के लिए, कुछ यश के लिए, कुछ धन की अभिवृद्धि के लिए, कुछ भोगों के लिए और कुछ अपने स्वजनों के लिए, वही इस लोक और परलोक दोनों में ही सुख पाता है। असुर शिरोमणि, यदि तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा टूट जाने की चिंता हो तो मैं इस विषय में तुम्हें कुछ ऋग्वेद की श्रुतियों का आश्य सुनाता हूँ। तुम सुनो, श्रुति कहती है किसी को कुछ देने की बात स्वीकार कर लेना सत्य है और नकार जाना अर्थात अस्वीकार कर देना असत्य है। ये शरीर एक वृक्ष है और सत्य इसका फल फूल है, परंतु यदि वृक्ष ही न रहे तो फल फूल कैसे रह सकते हैं। क्योंकि नकार जाना अपनी वस्तु दूसरों को न देना, दूसरे शब्दों में अपना संग्रह बचाए रखना, ये शरीर रूप वृक्ष का मूल है। जैसे जड़ न रहने पर वृक्ष सूखकर थोड़े ही दिनों में गिर जाता है, उसी प्रकार यदि धन देने से अस्वीकार न किया जाए तो यह जीवन सूख जाता है, इसमें संदेह नहीं है। हाँ मैं दूंगा, ये वाक्य ही धन को दूर हटा देता है, इसलिए इसका उच्चारण ही अपूर्ण अर्थात धन से खाली कर देने वाला है। उच्चारण जो हम वर्ड की पावर बता रहे हैं, शब्द की, यही कारण है कि जो पुरुष हाँ मैं दूंगा ऐसा कहता है वह धन से खाली हो जाता है। जो याचक को सब कुछ देना स्वीकार कर लेता है वह अपने लिए भोग की कोई सामग्री नहीं रख सकता। इसके विपरीत मैं नहीं दूंगा, ये जो अस्वीकारात्मक असत्य है वह अपने धन को सुरक्षित रखने तथा पूर्ण करने वाला है, परंतु ऐसा सब समय नहीं करना चाहिए। जो सबसे सभी वस्तुओं के लिए नहीं करता रहता है उसकी अपकीर्ति हो जाती है, वह तो जीवित रहने पर भी मृतक के समान है। स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए हाथ परिहास में, विवाह में कन्या आदि की प्रशंसा करते समय अपनी जीविका की रक्षा के लिए, प्राण संकट उपस्थित होने पर गौ और ब्राह्मण के हित के लिए तथा किसी को मृत्यु से बचाने के लिए असत्य भाषण भी उतना निंदनीय नहीं है। इससे आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम।